प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला कर लिया है, लेकिन किसान आंदोलन खत्म होने का नाम नहीं ले रहा। आखिर क्या वजह है? इस विषय पर बात करने के लिए हमारे साथ किसान नेता पवन कुमार जी हैं। पवन जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स पर। हाँ, नमस्कार, धन्यवाद। प्रधानमंत्री ने तीनों कृषि कानून वापस लेने का फैसला किया है, लेकिन अब आंदोलन क्यों नहीं खत्म हो रहा आपका? देखिए, तीनों कृषि कानून खत्म करने की जो उन्होंने घोषणा की है उसका हम स्वागत करते हैं, लेकिन डे वन से जिस दिन से आंदोलन शुरू हुआ है उसमें तीनों कृषि कानून वापस की मांग हम लोगों ने किया है और दूसरा एमएसपी को कानूनी गारंटी हेतु तो कानून बनाने की मांग हम लोगों ने किया है और बिजली को लेकर जो बिल आ रहा था और पराली जलाने को लेकर जो कानून आ रहा था, ये चार डिमांड हम लोग का शुरू से था, जिसमें एक जो उन्होंने अभी मांग मानी है कि जो तीन काले कानून वो दे रहे थे उसको वापस लेने की उन्होंने घोषणा की है। तो मूल रूप से कृषि को, खेती किसानी को लाभदायक बनाने के लिए जो मूल मुद्दा है वो एमएसपी है, क्योंकि एमएसपी की कानूनी गारंटी नहीं है तो हमारी जो एमएसपी तय होने के बावजूद भी हमारी फसल जो है कम रेट में खरीदी जाती है, जिसके वजह से हम नुकसान में खेती करते हैं, लाभ नहीं होता। तो उसकी कानूनी गारंटी हो जाए जिससे कि खेती में कम से कम प्रॉफिट हो सके, तो एक गारंटी सी हो जाएगी और फिर कोई नुकसान नहीं होगा। तो ये मूल है कि एमएसपी को कानूनी गारंटी जैसा प्रावधान लाया जाए, कानून बनाया जाए, तब जो है सो इस आंदोलन को हम लोग खत्म करेंगे। इसके साथ साथ दो कानून पराली को लेके और कृषि बिजली को लेके था, उसके मामले सॉल्व होने चाहिए। चौथा कि कम से कम 750 किसान इस आंदोलन में शहीद हुए हैं, उस पर भी वार्ता होनी चाहिए। इसके साथ साथ बिना मतलब का जो लाखों किसानों के ऊपर जो मुकदमे किए गए हैं उस मुकदमे पर बात हो, उस मुकदमे को वापस लेना चाहिए। इन मामलों को लेकर आप कमेटी बना सकते हैं, लेकिन एमएसपी को कानूनी दर्जा दिया जाए, इसके लिए भी इनको संसद में कानून लाना चाहिए। जब तक नहीं लाएंगे तब तक ये आंदोलन हम लोग विधिवत जारी रखेंगे। देखिए, प्रधानमंत्री जी की तरफ से पहल की गई, सरकार झुकी है आप लोगों के आगे। अब आप लोगों को भी थोड़ा पीछे हटना चाहिए, ताकि लगभग एक साल होने को आया, कल इसकी एनिवर्सरी मतलब कहे एक साल होने वाला है लगभग, तो आप लोग भी घर की ओर प्रस्थान करें जब सरकार झुकने को तैयार है। निश्चित तौर से हम लोग कोई शौक नहीं है कि एक खुले आसमान के नीचे ठंडा हो, गर्मी हो, बरसात हो, सभी को झेलते हुए हम यहाँ पे बैठे हुए हैं। हम जिस मुद्दे को लेके आए हैं उस मुद्दे को लेके हम उसके सॉल्यूशन को लेके हम जाना चाहते हैं। हम तो यही कर रहे हैं कि आप जिस प्रकार से तीनों कृषि कानून आप वापस लेने की बात कह रहे हैं संसद में कानून पास करा के, उसी ढंग से एमएसपी पर भी आप कानून ले आइए। हम लोग निश्चित रूप से वापस चले जाएंगे। हम लोग को कोई शौक नहीं कि यहां पर बैठे रहें। अब एक साल हो जाएगा, कल 26 तारीख है। एक साल के उपलक्ष्य में, मतलब एक साल आप लोगों को हो गया, क्या कुछ आपकी तरफ से कार्यक्रम रखे गए हैं? देखिए, कल एक साल हो रहा है तो जितने भी बॉर्डर पर किसान हैं, जो भी बॉर्डर हमारे जो भी मोर्चे हैं, वो पूरे देश से वहां पे कॉल किया गया, पूरे देश से किसान यहाँ पे आएंगे। उसके बाद एक पंचायत होगी, आगे की रणनीति तय होगी, जो कि 27 तारीख के बाद हम लोग इसकी घोषणा हम लोग करेंगे। वरना जिस प्रकार से आंदोलन शांतिपूर्वक चल रहा है, वो आंदोलन हम लोग अनवरत अनिश्चित कालीन के लिए, जब तक मुद्दे हल नहीं होते एमएसपी को लेके और तीनों कृषि कानून वापस नहीं होते हैं, तब तक आंदोलन हम लोग का जारी रखेगा। हम लोग उस मुद्दे पर बिल्कुल कायम है, थोड़ा सा भी हम लोग इसमें कोई फेरबदल नहीं किए हैं। सरकार आप लोगों के आगे झुकी है, आप लोग क्यों नहीं एक कदम पीछे कर लेते? अब आप लोग भी झुके, घर पे जाएं। अब सरकार ने फैसला कर ही लिया है कृषि कानून वापस लेने का, तो आप लोग भी मान जाएं। देखिए, वो कानून वापस वो ले रहे हैं जिस कानून की जरूरत नहीं थी। जिस कानून की जरूरत है वो यदि हमको मिलता है तो निश्चित रूप से खुशी खुशी हम लोग वापस जाएंगे। ऐसा क्या हम लोग को उन्होंने दे दिया, ऐसा क्या उन्होंने घोषणा कर दिया जिससे कि किसान के घर में जो है सो कि अपार धन संग्रह हो जाएगा और आमदनी बढ़ जाएगी? ये तो तीनों कृषि कानून जो काले कानून थे वो कॉर्पोरेट के हक के लिए थे, पूंजीपतियों के हक के लिए थे। वो विरोध देखते हुए, जनता का जो समर्थन था आंदोलन के प्रति बढ़ते हुए देखते हुए, वो जो है इस कृषि कानून को वापस ले रहे हैं। लेकिन असल मुद्दा है
खेती को लाभकारी बनाना एमएसपी पर डिपेंड करता है। एमएसपी यदि तय करती है सरकार, और इसके अलावे एमएसपी में भी C2 प्लस 50% का जो फार्मूला है उस अनुसार व्यवस्था बने, उस अनुरूप एमएसपी तय हो और कानूनी गारंटी यदि मिल जाती है तो उससे क्या होगा कि हमारा फसल जिस रेट में जिसकी घोषणा हुई एमएसपी की उससे कम में नहीं खरीदा जाएगा, तो निश्चित रूप से खेती लाभकारी होगी। और आप देखे होंगे कि धीरे धीरे करके लोग जितने भी किसान हैं उनकी खेती के प्रति रुझान कमते जा रहा है। तो सरकार तो चाह ही रही थी कि इस ढंग का कोई कानून लाओ, एमएसपी पर कोई समाधान नहीं करो, ताकि धीरे धीरे इनकी खेती और किसानी से मोह भंग हो और बड़े बड़े कॉर्पोरेट और पूंजीपति इस सेक्टर में इंटर करे। इसीलिए तीनों कानून था। ये तो तीनों कानून उनके हक में था, हमारे विरोध में था तो वापस ले लिए, लेकिन हमारे हक में जब कोई फैसला लिया जाएगा एमएसपी को लेके तो निश्चित रूप से हम लोग खुशी खुशी घर लौटेंगे। तब तक ये आंदोलन जारी ही रहेगा, बिल्कुल भ्रम में नहीं रहे सरकार। आप लोगों का आंदोलन कब तक जारी रहेगा? ये आंदोलन अनिश्चितकालीन आंदोलन है। यह आंदोलन तब तक जारी रहेगा जब तक एमएसपी कानूनी गारंटी का कोई कानून नहीं बनता और तीनों कृषि कानून संसद में वापस नहीं लिए जाते। इसके अलावे एक कमेटी बने, जो कमेटी आगे के मसलों को हल निकालने के लिए एक कमेटी बन जाए, जिस पर कि गाहे बेगाहे, जैसे आप गन्ना किसान की जो परेशानी उत्तर प्रदेश में हजारों करोड़ लाखों करोड़ रुपया बकाया है। इसके अलावे उत्तर प्रदेश में आप बिजली को लेकर, बिजली का जो रेट है बहुत हाई है। ऐसे कई समस्याएं हैं। पराली को लेके जो कानून आ रहा था, इसके अलावे बिजली को लेकर जो आ रहा था, इसके अलावे दूध को लेके जो दुधारू पशु जो भी किसान रखेंगे उस पर भी एक नया कानून आ रहा था, बीज को लेकर नया कानून आ रहा था। इन मसलों को निपटने के लिए कमेटी बना दे, एमएसपी के लिए कानूनी गारंटी का दर्जा इन्हें दे दे और तीनों कृषि कानून वापस ले लें। किसान खुशी खुशी आंदोलन खत्म करके जय जयकार करके अपना गांव लौटेगा। और जब तक नहीं लौटेगा, जब तक नहीं होगा, तब तक हम लोग बिल्कुल कायम है अपने मुद्दे और आंदोलन पे। क्या आपका ये आंदोलन सियासी तो नहीं है, क्योंकि चुनाव भी है इसलिए? देखिए, ये आंदोलन कोई सियासत के मकसद से नहीं, मुद्दे आज ये खत्म कर दे तो चुनाव का इंतजार तो नहीं करेंगे ना किसान। कहां ये करें कि जब तक चुनाव नहीं होगा तब तक जो है सो हम इस आंदोलन को जारी रखें। हम तो अपने मुद्दे से मतलब है, हमारे मुद्दे हल हो, हम अपना घर जाएं। सियासी लोग जो चुनाव लड़ने वाले लोग हैं, जिनको चुनाव से मतलब है, वो जाने, उससे किसान आंदोलन को कोई लेना देना नहीं है। जिनको लेना देना है वो अपना राजनीति करें उन मुद्दों को लेके। किसान आंदोलन, किसानों को इससे लेना देना नहीं है। हमको अपने मुद्दे हल हो जाए, एमएसपी पे कानूनी गारंटी का हमको कानून मिल जाए, हम यहां से वापस चले जाएंगे। एक आखिरी सवाल मेरा, अब तक ये आंदोलन शांतिपूर्ण रहा है, हालांकि कुछ उपद्रवी तत्वों ने आंदोलन को बिगाड़ने की कोशिश की है। अब 1 साल हो जाएगा, आप लोग जश्न भी मनाएंगे 1 साल पूरा होने पर, तो आगे भी एक आंदोलन शांतिपूर्ण रहेगा क्या? देखिए, ये आंदोलन शुरू से शांतिपूर्ण रहा है और शांतिपूर्ण अभी भी है और आगे भी शांतिपूर्ण ही रहेगा। सरकार के तरफ से भले ही कोई साजिश बीच बीच में होते रहा है, जिसका पर्दाफाश भी होते रहा है, हम लोग शांतिपूर्ण थे, हैं और आगे भी शांतिपूर्ण ही आंदोलन को जारी रखेंगे। ये हम लोग वादा करते हैं देशवासियों के सामने। बहुत बहुत शुक्रिया आपका पंजाब केसरी टीवी और नवोदय टाइम्स से बातचीत करने के लिए, और उम्मीद करेंगे कि जो आपकी बची हुई मांगे हैं वो भी जल्द से जल्द पूरी हों और आप लोग अपने घर जा सकें। धन्यवाद सर। बहुत बहुत धन्यवाद तरुण जी।